हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। सर यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि एक स्क्वायर की टर्म ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी मुझे तीन लोग देते हैं बस। कौन? इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू कौन सी निगेटिव है? बी निगेटिव है। वाई और इस पर लगा दिया हमने स्क्वायर, ताकि इस आइडेंटिटी में लगाना है। तो 3x, ए की वैल्यू 3x है तो ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको नहीं देखना है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको देखना है। ये वो पार्ट है जिसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर लिया है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। धना इंटू धना, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, बता चुके हैं, याद होगा। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सारे? नई बुक की जो डर था, जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब चीजें रिदम में आ चुकी हैं सर, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर किसी ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है या इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है या पहले चैप्टर से नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर हर एक एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप कनेक्टेड रहें, चीजों को आपको कनेक्शन बना रहे और आपकी समझ में आसानी से आती रहें चीजें। वैसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। और जो भी लग रहा था कि यार बड़ी टफ बुक बना दी है, बड़ी मुश्किल से होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे करेंगे, अब बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों, कॉन्फिडेंस है ना? तो इसी तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और चैनल के साथ बने रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट की इसी तरह से हर एक चैप्टर, एक्सरसाइज, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपेंड किया था चीजों को कि भैया 110 का होल स्क्वायर है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिटी को यूज करके वैल्यू उसकी निकालेंगे। वहां एक्सपेंड कर रहे थे, यहां पर फैक्टर कर रहे हैं। आइडेंटिटीज वही लगेंगी जो हम पढ़कर आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज के बिहाफ पर हमें ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की। आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला पार्ट हमसे ये कह रहा है कि भैया 16y स्क्वायर है और माइनस का 24y है और प्लस का 9 है। मैंने ये कहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पहचानने के लिए सबसे पहले देखना है कि अगर ये तीनों टर्म मेरी पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर ये तीनों टर्म नेगेटिव है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेसिक सॉरी इसकी कोई भी एक टर्म जो नेगेटिव है तो वो हो जाएगा किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये भी स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, और स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। एक टर्म निगेटिव है, मतलब यहां लगने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे ये हम आपको बताते हैं। ये 16y का y स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर रूट 4, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, और इस पर लगा दिया हमने स्क्वायर, माइनस 2 लिख दो और यहां पर आ जाओ, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का होल स्क्वायर। मतलब यह हुआ कि a मेरा 4y है और b मेरा 3 है, तो यहां पर मेरे पास a की जगह मैंने 4y लिख दिया और इसकी जगह मैंने 3 लिख दिया। आप कह रहे हो कि आप आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो? यहां पर आइडेंटिटी यहां पर आप यूज कर रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो a की जगह पर क्या लिख रहा है आपका? 4y, और b की जगह पर आपका क्या लिख रहा है? b की जगह पर लिख रहा है मेरे बच्चों 3। तो क्या ये पूरी टर्म जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगी? सर बिल्कुल बनेगी। क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर आपका, ये बनेगा 4y
4y-3 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टर्स की फॉर्म में, 4y-3 एंड 4y-3। तो ये है हमारा, जिसको हमने इस फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, 4y-3 इंटू 4y-3। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर वाली टर्म को देखना होता है, बस बात खत्म हो जाती है। किसको देखना होता है, स्क्वायर वाली टर्म को। चलो अगले पार्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 9/4 एस स्क्वायर प्लस का 6st और प्लस का 4t स्क्वायर। सर यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि एक स्क्वायर की टर्म ये है, एक स्क्वायर की टर्म ये है, और ये पॉजिटिव है, तीनों टर्म पॉजिटिव है। मतलब यहां कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है ये, ए स्क्वायर 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब मैं यहां पर सबसे पहले काम क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले काम ये करूंगा कि इसको मैं यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दूं। 9/4 को क्या मैं लिख सकता हूं, 9/4 को क्या मैं लिख दूं, 3/4 एस होल स्क्वायर। कैसे लिख दिया सर, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 3/2 आएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2 और एस का स्क्वायर रूट एस, प्लस 2 लिख दो यहां पर, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ये ऐसे ही रहने दो, प्लस 4t का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2t का स्क्वायर। क्लियर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab होता है, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 3/2s, और बी की वैल्यू कितनी है 2t। समझ में आ गई बात। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए की जगह पर सर 3/2s है और बी की जगह पर सर 2t है। तीनों टर्म पॉजिटिव है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। मतलब मैं इसको लिख दूं 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, और फर्दर इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 3/2s प्लस 2t और 3/2s प्लस 2t। दिस इज द फैक्टर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा फैक्टर का पार्ट, कि हम आइडेंटिटी में इस तरह से यूज करके आइडेंटिटी को फैक्टर्स की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई ये बात, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखिए, यहां 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है, और आप एक बात जानते हो 6 टर्म किसमें होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। स्क्वायर वाली 3 टर्म कहां देखी हैं सर, हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में देखी है। तो यहां वही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आ जाओ, कौन सा पार्ट है भैया, थर्ड पार्ट है, एम स्क्वायर अपॉन 9, और मैं एक अलग अलग लिखूंगा, सीक्वेंस में लिखूंगा स्क्वायर को, के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 9n स्क्वायर। फिर लिख दो यहां पर एम के अपॉन 3, फिर लिख दो आप 3n के, फिर लिख दो आप 2mn। क्या लिख दोगे, 2mn। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब आप देखो ये स्क्वायर रूट है, यहां पर सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, लिख देता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab और 2bc और 2ac। दिस इज द आइडेंटिटी। कंपेयर कर लो जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac,
बस ए बी सी मुझे यहां से निकालना है, मैं निकाल दूंगा। एम स्क्वायर अपॉन 9 को सर मैं लिख दूं एम अपॉन 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। के अपॉन 4 को मैं लिख दूं के स्क्वायर अपॉन 4 को के अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 9 एन स्क्वायर को 3 एन का होल स्क्वायर लिख दूं सर, बिल्कुल लिख दें। 2, अब आप कंपेयर करोगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 2ab होता है तो क्या लिखोगे एम अपॉन 3 इंटू के अपॉन 2। 2bc होता है तो क्या लिखोगे के अपॉन 2 इंटू 3n। और 2ac होता है तो क्या लिखोगे 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3n और a की वैल्यू क्या है m अपॉन 3। तो भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी मुझे 3 लोग देते हैं बस, कौन ए बी सी, मुझे इन 3 से मतलब है, इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है। क्योंकि ये सारी टर्म पॉजिटिव हैं तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देगी। तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकता एम अपॉन 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। दिस इज द फैक्टर्स फॉर्म। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहो तो इसको 2 बार मल्टीपल में लिख दो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 टाइम बाय इटसेल्फ। दो खुद से ही अगर नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो वो स्क्वायर बन जाता है। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इट्स कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो ये स्क्वायर है, फैक्टर में लिखना है तो 2 पार्ट में लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो आइडेंटिटी बस पहचाननी आनी चाहिए कि हाँ जी हमने जो आइडेंटिटी देखी है, इस आइडेंटिटी का रूल ये है, यहां 100% यही आइडेंटिटी लगेगी। अगर इतनी बातें चीजें क्लियर हो जाएंगी तो सारे क्वेश्चंस आपके बड़े ही प्यार से निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा 4th और 5th पार्ट और निपटाना है, तो 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पी स्क्वायर अपॉन 4 है, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस का 16 अपॉन पी स्क्वायर। भैया यहां 2 स्क्वायर की टर्म है और एक निगेटिव टर्म है। 2 स्क्वायर की टर्म और निगेटिव कहां आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं ये करूंगा कि मैं यहां बताऊंगा आपको कि मैं यहां कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। भाई मैं यहां लगाने वाला हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव, स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का फैक्टर लग रहा है। अब a और b पहचानना बड़ा आसान है। देखो कैसे भैया, पी स्क्वायर अपॉन 16 है, इसको आप लिख दो p अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये 16 अपॉन पी स्क्वायर है, इसको लिख दो आप 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा पी अपॉन 4, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन पी प्लस। तभी तो आप ये देख रहे हो कि पी से पी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 2 बच रहा है, माइनस 2। सिंपल है। अब यहां पर मैं जानता हूं कि मेरा ये ए है और मेरा ये बी है, तो क्या बन जाएगा ये आइडेंटिटी में पी अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करूंगा तो पी अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पी, माइनस 4 अपॉन पी इंटू पी अपॉन 4 माइनस का 4 अपॉन पी। दिस इज द आंसर। तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो पार्ट है जिसको हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर लिया है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक और बचा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac
-12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। बहुत आसान है, बड़ी आसानी से मेरे बच्चों कर लेंगे। अब रट गई होंगी ये चीजें बहुत डिटेल में, और एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूं, इसीलिए कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो आप यहां लिख लोगे कि भैया सर जी हम यहां आइडेंटिटी यूज कौन सी कर रहे हैं, हम यहां आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, आप लिख लोगे यहां पे कि यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab है और 2bc है और 2ac। ऊपर चलो, जब आप इसको सॉल्व करने आओगे तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab, फिर bc लिखो माइनस 4bc, फिर ac लिखो। अब यहां एक चीज समझने की है इसके फैक्टर करने के लिए, कि यहां भैया सारी वैल्यू प्लस की नहीं है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता। यहां एक टर्म निगेटिव है, कौन है सर? देखो यहां a है तो ये भी निगेटिव है, यहां a है ये पॉजिटिव है, इसलिए a निगेटिव नहीं हो सकता। ये पहचान बता रहा हूं, इसकी ट्रिक है। अगर यहां b है तो ये निगेटिव है, यहां b है ये भी निगेटिव है। इसका मतलब जहां जहां b आ रहा है वो निगेटिव हो रहा है। यहां c भी आ रहा है लेकिन ये निगेटिव है, यहां c पॉजिटिव है, तो c नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही a निगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू कौन सी निगेटिव है? b निगेटिव है। तो ये जो है मेरा, ये मैं लिखूंगा 3a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2b का होल स्क्वायर, और ये होगा मेरा c का होल स्क्वायर। मतलब a पॉजिटिव है, b निगेटिव है और c पॉजिटिव है। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह बनेगी 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। क्यों भैया? देखो 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 2 3 6 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, इसीलिए तो माइनस का 12ab आ रहा है। तो याद रखो, अगर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की टर्म कोई निगेटिव है तो ये ढूंढना होगा कौन निगेटिव है। कौन निगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? कि देखो यहां b आ रहा है, ये यहां a आ रहा है, ये निगेटिव है, लेकिन a यहां पर आ रहा है तो ये कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब a निगेटिव नहीं हो सकता। यहां बी आ रहा है निगेटिव, यहां भी बी निगेटिव है, बी निगेटिव होगा। यहां अब कंफर्म हो गया ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, यहां बी और सी दोनों है लेकिन सी यहां पर है तो पॉजिटिव है, तो यानी कि सी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इसको पहचान लेंगे कि कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। ये हमारा निकल के आ गया फैक्टर फॉर्म 3a माइनस 2b प्लस सी इंटू 3a minus 2b plus c. This is the factor of this question. क्लियर है बात? समझ में आ गई है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से झमाझम एकदम क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। एक्सपेंड करना है, बड़ा ही सिंपल सी बात है। आ जाओ, इस आइडेंटिटी के तहत कई काम हो चुके हैं, बस अब इसको एक्सपेंड करना है। इससे पहले हमने फैक्टराइज किया था, अब एक्सपेंड करेंगे। बहुत सिंपल है। p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये a की तरह है, ये b है और ये c है। मतलब ये हुआ कि a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देनी है यूजिंग गिवन आइडेंटिटी p प्लस 3q
प्लस 7r होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू p हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac सिंपल। अब देखो p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 r स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 p इंटू q p q, 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42 q इंटू r q r, 2 into 7 14 p into r p r. This is the expanded form of a plus b plus c का होल स्क्वायर। सिंपल है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब दूसरा देखो, दूसरे में एक नई चीज है जो हम पीछे करके आए हैं। ये टर्म सॉरी सॉरी जो एक टर्म है इसकी नेगेटिव है। अब सर इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यार, बहुत बहुत हल्का क्वेश्चन है। 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, कंपेयर करो तो ये a है, ये b है और ये c है। मतलब a की वैल्यू हो गई 3x और b की वैल्यू हो गई माइनस 2y और c की वैल्यू हो गई क्या भैया 4z। अब आपको इसको उठा के इस आइडेंटिटी में लगाना है। तो 3x a की वैल्यू 3x है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 3x और b मतलब माइनस 2y प्लस 2 bc, b मतलब 3, b मतलब माइनस का 2y और c मतलब 4z, 2ca मतलब 4z इंटू 3x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। क्लियर है बात? अब देखिए आगे, 3 का स्क्वायर 9 9x स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि 12xy, पॉजिटिव नेगेटिव 2 और 2 4 और 4 16 16yz, पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव 24xz। अब एक चीज समझिए, यहां से क्लियर हो जाएगी कौन सी टर्म नेगेटिव है, y की टर्म नेगेटिव है। तो देखो जहां y दिखेगा वो नेगेटिव होगा। देखो स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, स्क्वायर भूल जाओ, यहां y है नेगेटिव और माइनस का होगा ना, ये माइनस का 16yz है ना, तो ये y है यहां पर, तो ये भी नेगेटिव। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं और कोई टर्म नेगेटिव है तो उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, अगर वो टर्म स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इसीलिए जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको नहीं देखना है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको देखना है। यहां मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म होती है, तो ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि y नेगेटिव था, हमें यहां मालूम है b माइनस 2y। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह से हम चीजों को पहचान लेते हैं कि भैया किस तरह से हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बात? चलो 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 चलो, इज दिस एन आइडेंटिटी? इसको देखते हैं कि भैया ये जो दे रखा है क्या ये आइडेंटिटी है, कैसे पता चलेगा? एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लो, आ जाओ। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर को देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 2a और ये b प्लस 2b और ये माइनस का c
+2 और ये माइनस का c इंटू ए। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab प्लस माइनस माइनस का 2bc प्लस माइनस माइनस का 2ca। इसको इक्वेशन 1 कह दो। क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे ये तीनों सॉल्व करने हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब निकालो इसको, वो स्क्वायर वाली टर्म सब पॉजिटिव, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू a लेकिन b निगेटिव है माइनस b, 2 इंटू बी निगेटिव c पॉजिटिव, 2 इंटू सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव। तो क्या बना, ए स्क्वायर बना, बी स्क्वायर बना, सी स्क्वायर बना, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव 2bc, पॉजिटिव सारे पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात, इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन 2। क्लियर। अब आ जाओ इस पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए पॉजिटिव बी निगेटिव प्लस 2 बी निगेटिव सी निगेटिव, ठीक है, प्लस 2 सी निगेटिव ए पॉजिटिव। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab बना, माइनस 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 2 है तो प्लस हो जाएगा 2bc, ये प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा 2c। ये क्लियर है भैया। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ब्रह्मगुप्ता लो, धना इंटू धना, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, बता चुके हैं, याद होगा। तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए बीसी वाली टर्म पॉजिटिव आ गई। ये आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन। अब पहली दूसरी तीसरी तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो गया, 3c स्क्वायर, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2ab, माइनस का 2bc प्लस का 2bc कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2bc, माइनस का 2ac प्लस का 2ac कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2ac। भैया ये तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac आ रहा है, और जब क्या कह रहा था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर आएगा। बात बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, LHS is not equal to RHS। बात चली गई या रुक गई है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, बड़े अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर किसी तरह की फिर भी कोई दिक्कत है, लग रहा है सर ने ये चीज कंसेप्ट गलत बताया, कुछ भी कोई भी आपका सजेशन, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये सारे क्वेश्चन, ये नोट जो हम यहाँ दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख सकते हो, और इस एक्सरसाइज के अपने बाकी सारी एक्सरसाइज के भी नोट्स आपको इसी तरह से
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जाकर उन नोट्स को प्रॉपरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर कहीं पर भी जाकर आप जाकर वो देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वो क्वेश्चंस देख लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए और समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिना किसी चार्ज के। अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, सारा सब कुछ फ्री है, प्रीमियम बैच है। आप सारी चीजें वहां पर आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं सारी चीजों को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जो भी चीजें आपको बताई हैं सब चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।